हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप पाएंगे कनाडा में 20 साल की लड़की की संघर्ष भरी कहानी, कनाडा में जीवन की सच्चाई। कल्पना कीजिए, एक छोटे से भारतीय शहर की 20 साल की लड़की, नाम है नेहा, जिसकी आंखों में सपनों का समंदर लहरा रहा था। बचपन से ही वह कनाडा के बर्फीले जंगलों, ऊंची ऊंची इमारतों और स्वतंत्र जीवन की कहानियां सुनती आई थी। उसके पिता, एक साधारण सरकारी क्लर्क, ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी नेहा को विदेश भेजने के लिए। बेटी, वहां जाकर पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और हम सबका नाम रोशन करो, उन्होंने कहा था, आंखों में आंसू लिए। नेहा ने वीजा मिलते ही हवाई अड्डे पर अलविदा कहा, दिल में एक अजीब सी घबराहट के साथ, लेकिन जोश भरा हुआ। विमान ने उड़ान भरी और नेहा खिड़की से नीचे देखती रही। भारत की धुंधली धरती धीरे धीरे गायब हो गई और सामने था कनाडा का विशाल आकाश। टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरते ही ठंडी हवा ने उसके गालों को चूम लिया, जैसे कोई अनजान दोस्त स्वागत कर रहा हो। लेकिन वो दोस्त जल्दी ही दुश्मन साबित हुआ। नेहा ने सोचा था कि यह सब कुछ आसान होगा, पढ़ाई, दोस्ती, नई जिंदगी। लेकिन पहली रात जब वह एक छोटे से हॉस्टल रूम में अकेली लेटी, बर्फीली हवा खिड़की से सिसकती हुई आ रही थी, तो दिल में एक सूनापन उतर आया। फोन पर मां की आवाज आई, बेटी, सब ठीक है ना? नेहा ने हंसकर कहा, मां, सब परफेक्ट है, लेकिन आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंची तो क्लासरूम में विदेशी चेहरे, तेज रफ्तार अंग्रेजी और वो अजनबीपन जो हर तरफ घेरा हुआ था। नेहा ने सोचा, बस थोड़ा समय लगेगा, सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन क्या सच में? क्या वो सपनों का कनाडा था, या एक ऐसी जंग जो नेहा को तोड़ देगी? पहली चुनौती आई जॉब की तलाश में। पार्ट टाइम वेट्रेस का काम ढूंढा, लेकिन इंटरव्यू में बॉस ने कहा, तुम्हारी एक्सेंट अच्छी नहीं है। नेहा का दिल बैठ गया। घर से आई थी, जहां हर कोई हिंदी बोलता था, और यहां एक्सेंट पर जजमेंट। रातें बिताई ऑनलाइन कोर्सेस में, अंग्रेजी सुधारने की कोशिश में, लेकिन थकान ऐसी कि नींद ही नहीं आती। एक दिन स्नोस्टॉर्म में फंस गई सड़क पर, बिना वार्म कोट के कांपती हुई, नेहा ने सोचा, क्या मैं गलत फैसला तो नहीं ले आई? लेकिन उसी रात एक इंडियन कम्युनिटी ग्रुप में मिली एक आंटी से, जिन्होंने कहा, बेटी, संघर्ष तो हर इमिग्रेंट का हिस्सा है, लेकिन हार मत मानना। नेहा की आंखें नम हो गई, लेकिन दिल में एक छोटी सी चिंगारी जली, बस शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या नेहा वो जंग जीतेगी? क्या कनाडा के चमकदार सपनों के पीछे छिपी सच्चाई उसे मजबूत बनाएगी या तोड़ देगी? आगे सुनिए ये भावुक सफर जो आपके दिल को छू लेगा, क्योंकि नेहा की कहानी हर उस लड़की की है जो सपनों के पीछे भागी है, लेकिन रास्ते में ठोकरें खाई है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की वो कड़वी सच्चाई है जो कनाडा जैसे देश में छिपी है, जहां अवसर है, लेकिन मेहनत के बिना वो फल नहीं बनते। नेहा की तरह आप भी महसूस करेंगे वो दर्द, वो उम्मीद और वो जीत की चमक जो अंधेरों से निकलती है। तो रुकिए मत, ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि नेहा की आवाज आपकी आवाज बन जाएगी। नेहा की जिंदगी अब एक रोलर कोस्टर बन चुकी थी, जहां हर मोड़ पर नई चुनौती इंतजार कर रही थी। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन फीस का बोझ इतना भारी था कि नेहा रात दिन 2 जॉब्स करने लगी। सुबह कॉफी शॉप में बैरिस्टा, शाम को क्लीनिंग का काम। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन जेब में पैसे आते ही माम पापा को भेज दिए। ये तो बस शुरुआत है, नेहा खुद से कहती, लेकिन अंदर ही अंदर डर लगता, क्या ये कभी खत्म होगा? कनाडा की सर्दियां तो जैसे दुश्मन थी। -20 डिग्री में साइकिल चलाकर काम पर जाना, बर्फ में फिसलना और वो अकेलापन जो रातों को काटता। एक बार तो नेहा बीमार पड़ गई, फ्लू ने उसे बिस्तर पर ला पटक दिया। डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं, दवाइयां खरीदने का ख्याल ही आते ही दिल डूब जाता। फोन पर बहन से बात की, दीदी, मैं थक गई हूं, वापस आ जाऊं? बहन ने रोते हुए कहा, नेहा, बस थोड़ा और सह ले,
तू मजबूत है। वो बात नेहा के सीने में उतर गई, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी। बचपन की वो शामें जब पापा कहानियां सुनाते थे, बेटी, जीवन में तूफान आते हैं, लेकिन पेड़ जो झुकता है वो ही टिका रहता है। नेहा ने फैसला किया, हार नहीं मानी। धीरे धीरे दोस्त बनने लगे। एक चाइनीज लड़की, लियू, जो खुद इमिग्रेंट थी, नेहा की पहली सच्ची सहेली बनी। साथ में पार्क में घूमना, इंडियन फूड शेयर करना और रातें बिताना उन बातों में जो दिल को हल्का कर दे। लेकिन सांस्कृतिक शौक ने नेहा को झकझोर दिया। यहां लोग इतने इंडिपेंडेंट थे कि फैमिली की वो गर्माहट गायब लगती। क्रिसमस पर सब खुश, लेकिन नेहा को दिवाली की याद सताती, घर की रौनक, पटाखों की आवाज, मां के हाथों का खाना। एक रात नेहा फूट फूट कर रोई, क्योंकि फेसबुक पर दोस्तों की पोस्ट देखी सबकी चमकती जिंदगी। लेकिन अगले ही दिन यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट मिला, जहां नेहा की क्रिएटिविटी ने सबको हैरान कर दिया। प्रोफेसर ने कहा, नेहा, तुम में कुछ स्पेशल है। वो पहली तारीफ थी जो नेहा को लगी जैसे मील का पत्थर। लेकिन जॉब मार्केट की सच्चाई कड़वी थी। डिग्री होने के बावजूद इमिग्रेंट्स को अवसर कम मिलते। नेहा ने रेज्यूमे भेजे सैकड़ों, लेकिन रिजेक्शन लेटर्स ही आते। एक इंटरव्यू में तो बोला गया, तुम्हारा बैकग्राउंड इंडियन है, यहां फिट नहीं होगी। नेहा का दिल टूट गया। लेकिन उसी शाम एक छोटा सा वॉलंटियर वर्क मिला, कम्युनिटी सेंटर में बच्चों को पढ़ाना। वहां नेहा ने पाया, अपनी जड़ें भारतीय संस्कृति सिखाते हुए बच्चों की मुस्कान देखकर, ये छोटी छोटी जीतें नेहा को ताकत देती। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी न रुका। किराया देना, खाना बनाना, सब मुश्किल। एक बार तो क्रेडिट कार्ड का बिल आया, जो नेहा को रात भर सोने न दिया। क्या मैं कभी स्टेबल हो पाऊंगी? ये सवाल नेहा के मन में घूमता। फिर भी नेहा ने नेटवर्किंग शुरू की, लिंक्डइन पर कनेक्ट, मीटअप्स में जाना। एक दिन एक इंडियन प्रोफेशनल से मिली, जिन्होंने कहा, संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। नेहा की कहानी अब बदल रही थी, लेकिन वो सच्चाई अभी बाकी थी। कनाडा का जीवन सपनों जितना आसान नहीं, बल्कि पसीने और आंसुओं से सींचा हुआ है। नेहा की तरह हर इमिग्रेंट लड़ती है, गिरती है, लेकिन उठती है, क्योंकि सपने तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होते हैं। ये भावुक मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या आपकी हिम्मत भी ऐसी ही परीक्षा देगी? समय बीतता गया और नेहा की जिंदगी में अब वो बदलाव आ रहे थे जो संघर्ष की फसल को काटने जैसे लगते। 2 साल हो चुके थे कनाडा में, लेकिन नेहा अब वो नाजुक लड़की नहीं रही जो पहली सर्दी में कांपती थी। अब वो एक मजबूत महिला बन चुकी थी, जिसके कंधों पर न सिर्फ अपनी बल्कि परिवार की उम्मीदें टिकी थी। जॉब मिल गई एक मार्केटिंग फर्म में, जूनियर पोजीशन, जहां नेहा की यूनिक पर्सपेक्टिव ने बॉस को इंप्रेस कर दिया। तुम्हारी स्टोरीज इंडियन कलर्स से भरी है, जो हमें नया एंगल देती है, बॉस ने कहा। नेहा का चेहरा खिल उठा। पहली सैलरी मिलते ही माम पापा को टिकट बुक किया। आ जाओ ना, मैं तुम्हें अपना कनाडा दिखाऊंगी। लेकिन खुशी के बीच भी सच्चाई चुभती। वर्क वीजा की चिंता, परमानेंट रेसिडेंसी का इंतजार और वो अकेलापन जो कभी कभी लौट आता। दोस्त लियू के साथ ट्रिप पर गई निगारा फॉल्स। पानी की धारा देखकर नेहा ने सोचा, जिंदगी भी ऐसी ही है, तेज बहाव में बहती, लेकिन शांत तालाब बनकर रुकती। लेकिन चुनौतियां खत्म कहां। एक दिन कंपनी में लेव की खबर आई, नेहा का नाम लिस्ट में। दिल फिर बैठ गया, जैसे सब बेकार। रात भर जागी, फोन पर पापा से बात की। बाबू, मैं हार मान लूं? पापा ने कहा, बेटी, हार तो वो मानता है जो लड़ना ही छोड़ दे। तू लड़, मैं तेरे साथ हूं। नेहा ने नया रेज्यूमे बनाया, इंटरव्यू दिए और आखिरकार एक एनजीओ में जॉब मिली, इमिग्रेंट वुमन को सपोर्ट करने वाली। वहां नेहा ने अपनी कहानी शेयर की और सैकड़ों लड़कियां प्रेरित हुई। मैं भी नेहा की तरह बनूंगी, एक लड़की ने कहा। नेहा की आंखें भर आईं। ये था असली खल संघर्ष का। कनाडा की सच्चाई ये भी है कि यहां रेसिज्म छिपा हुआ है,
छोटे छोटे कमेंट्स जो दिल चीर जाते हैं। लेकिन नेहा ने सीखा आवाज उठाना। एक वर्कशॉप में स्पीक किया, इमिग्रेंट सिर्फ वर्कर्स नहीं, हम स्टोरीज कैरियर्स हैं। तालियां गूंजी, नेहा को लगा जैसे जीत गई। परिवार आया, मां ने कनाडा की सर्दी में शॉल लपेटी, पापा ने स्नो पार्क में हंसे। लेकिन विदाई के समय मां बोली, बेटी तूने हमें गर्व दिया, लेकिन याद रख घर हमेशा तेरे पास है। नेहा अब अकेली नहीं थी, कम्युनिटी बनी परिवार। लेकिन जीवन की सच्चाई ये भी सिखाती कि सफलता स्थायी नहीं, हर दिन नई लड़ाई। नेहा ने अपना ब्लॉग शुरू किया, कनाडा की अनकही कहानियां, जहां इमिग्रेंट शेयर करते। हजारों रीडर्स नेहा की आवाज बनी। आज नेहा 22 की हो चुकी, लेकिन वो संघर्ष भरी लड़की अब प्रेरणा है। कनाडा ने उसे तोड़ा, लेकिन नेहा ने खुद को जोड़ा मजबूत धागों से। ये कहानी बताती है कि सपने दूर नहीं, बस रास्ता कठिन है। नेहा की तरह आप भी महसूस करेंगे वो आंसू, वो हंसी और वो ताकत जो अंदर छिपी है। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्चाई कहीं भी हो, भारत हो या कनाडा, संघर्ष तो हर कदम पर साथ चलता है, लेकिन हिम्मत से वो दोस्त बन जाता है। महत्वपूर्ण संदेश यह है, दोस्तों, सपनों के पीछे भागो, लेकिन रास्ते की कांटों को पहचानो। कनाडा जैसे देश अवसरों की भूमि है, लेकिन बिना मेहनत, बिना धैर्य के वो खाली हाथ लौटा देते हैं। अगर आप भी इमिग्रेंट हैं या बनने वाले हैं, तो याद रखो अकेलापन आएगा, रिजेक्शन आएंगे, लेकिन छोटी जीतें इकट्ठा करो, दोस्त बनाओ और कभी हार मत मानो। नेहा आज कहती है, मेरा कनाडा अब मेरा घर है, क्योंकि मैंने इसे जिया है, हर दर्द के साथ। तो आज से वादा करो खुद से मजबूत बनने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।